सह नौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 10/4/2021 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद स्वाध्याय के सत्र में आप कठोपनिषद के पहले अध्याय के द्वितीय वल्ली में आज 8वें मंत्र का विचार है। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्यो आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽसि लब्धाश्च आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। इस 7वें मंत्र का आपने श्रवण किया था। अब ये 8वें मंत्र का विचार है। कस्मात, इसके सुनने वाले भी बिरले होते हैं, बोलने वाले बिरले होते हैं, समझने वाले बिरले होते हैं और आत्मज्ञान की दुर्लभता, मनुष्य योनि मिलने के बावजूद भी आत्मज्ञान इतना सहज नहीं है। न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यं अणुप्रमाणात्। न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यं अणुप्रमाणात्। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ यह आत्मा, जिस आत्मा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, इस आत्मा के विषय में कई तरह से कल्पना किया हुआ और परंतु नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर, नीच पुरुष का अर्थ होता है मन और इंद्रियों का गुलाम, यानी कि सत्यनिष्ठ जो नहीं है। नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह से नहीं जाना जा सकता है, यानी कि असत्य का आचरण करने वाला, मिथ्याचारा उस उच्चते, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, उन्हें नीच पुरुष कहते हैं। यानी सत्यनिष्ठ नहीं है। बस सत्यनिष्ठ को उत्तम कहते हैं और सत्य से इतर में जो है वो सत्य, जो सत्यनिष्ठ नहीं है उसे नीच पुरुष। आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह से नहीं जाना जा सकता है। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए, अभेददर्शी का अर्थ है सत्यनिष्ठ। इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञ है। नहीं नरेण मनुष्येण अवरेण प्रोक्तो अवरेण निकृष्ट, यानी कि सन्यास, यानी कि सन्यास लेके भी काम ग्रस्तों जैसा करना। ओम पुनः से, काम त्यागी होकर के और भोग प्रधान वृत्ति, आसक्त जीवन,
लालसा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, तीनों ऐष्णाओं के त्याग का नाम सन्यास है। और सन्यास लेके भी तीनों ऐष्णाओं के सहित जो है अवर पुरुष है, निकृष्ट पुरुष है। प्राकृत कहते हैं, प्राकृत पुरुष है। बुद्धिना इति एतत् युक्तम एष आत्मा यं त्वं मा प्रेक्षसी। अरे यह आत्मा जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, यमराज कह रहे नचिकेता से। नचिकेता ने नचिकेता से कहा, हे नचिकेता, तुम जिस आत्मा के विषय में जो हमसे पूछ रहे हो वो है किसी अवर, अवर यानी कि हीन, यानी कि साधारण, विषयी पामर, साधारण बुद्धि वाले मनुष्य कहा जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता है। धृतिपुट घट सम अज्ञ जन, मेघ समान सुजान, पढ़े ग्रंथ या हेतु ते, ज्ञानी पै तज आन। गंगा जल सोने के लोटा में रखा वो भी गंगा जल है, और चमड़े के पात्र में रखा हुआ जल वो भी गंगा जल है। पर भिज्ञजन बुद्धिमान लोग चमड़े में रखे हुए गंगा जल का पान नहीं करते हैं। और इसी तरह से यहां पर हीन यानी कि साधारण बुद्धि वाले मनुष्य कहा जाने पर अच्छी तरह से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि यह वादियों द्वारा अस्ते नास्ते, कर्ता अकर्ता, शुद्ध अशुद्ध, इस प्रकार से अनेक तरह से चिंतन किया जाता है दार्शनिकों द्वारा, वादियों द्वारा, वादी प्रतिवादी। विद्योपलब्धौ देशस्य प्राधान्यम। तो फिर यह किस प्रकार अच्छी तरह से जाना जाता है, यह प्रश्न यहां पर होता है तैयार। तो यह प्रश्न माने कैसे आत्मा को जानना चाहिए, कैसे जाना जाता है। तो इस पर कहते हैं कि अनन्य प्रोक्ता, न अन्य अनन्य, अनन्य प्रोक्ता। अनन्य अर्थात अपने प्रतिपाद्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए। सत्य पालन करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, परंतु जो प्रैक्टिकल में सत्य का पालन करते हैं, प्रैक्टिकल ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, प्रैक्टिकल में चरित्र की रक्षा करते हैं, जो प्रैक्टिकल में जिंदगी जीते हैं, अंदर बाहर एक रस, जो बाहर में है वो अंदर में भी है, ऐसे ज्ञानी जन अनन्य परमात्मा के पूर्ण समर्पित। तुम्हें छाणे गति दूसरी नाही, परमात्मा को छोड़कर के दूसरी कोई गति दिमाग में नहीं है। दिल दिमाग दोनों एक ही जगह चलता है। अनन्य प्रोक्ता, अनन्य अर्थात अपने प्रतिपाद्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए अपृथकदर्शी, माने अपने से भिन्न न देखना परमात्मा को। ऐसे आचार्य द्वारा ब्रह्मनिष्ठ जिसे कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मस्वरूपा, ब्रह्मविद आपनोति परम, 33 में। ऐसे आचार्य के द्वारा कहे हुए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूपी गति यानी कि चिंता नहीं है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण विकल्पों की गति से रहित है। आत्मा में कोई संकल्प विकल्प नहीं है, सत्ता रूप है। अथवा अनन्य प्रोक्त माने अपने स्वरूपभूत अनन्य आत्मा का गुरु द्वारा उपदेश किए जाने पर अन्य ज्ञेय वस्तु का अभाव हो जाने के कारण उसमें कोई गति यानी कि अवगति नहीं, सत्ता रूप है। कर को कंगन खोयो ऐसो भ्रम भयो, जी हाथ में कंकण पहने हैं और पूछ रही हैं कि हमारा कड़ा कहां गया, कड़ा कहां गया। दूसरे किसी स्त्री ने बताया, अरे अपने हाथ में देख, अरे बड़ी भूल होगी, हाथ में कड़ा है। ऐसी जिन्होंने परमात्मा को आत्मसात किया है, परमात्मा को प्रैक्टिकल किया है, परमात्मा को अभिन्न रूप से अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानी संत ही इसके उपदेश श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम,
उसमें न संकल्प है न विकल्प है, न गति है न आगति है, कोई नहीं है। कि आत्मा के एकत्व का जो विज्ञान है, यही ज्ञान की परानिष्ठा है। एकत्व का जो विज्ञान, विज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन, अनुभूति, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। अतः ज्ञेय वस्तु का अभाव हो जाने के कारण फिर यहां कोई और गति नहीं रहती है, अथवा उस अनन्य अर्थात स्वात्मभूत आत्म तत्व के उपदेश कर दिए जाने पर संसार की गति नहीं रहती है, क्योंकि उसके अनंतर तुरंत ही आत्मविज्ञान का फल रूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यानी कि वो जो है आत्म स्वरूप में जब परमात्मा को अभिन्न स्वरूप से जब अनुभव कर लेता है, तो उसी काल में, अपरोक्षानुभूति काल में उसको मोक्ष हो जाता है। शरीर प्रारब्ध के अनुसार रहे या चला जाए, उसको बंधन नहीं होता दोबारा से। अथवा एक तरीका और है, अथवा जिसका आगे वर्णन किया जाएगा, उस ब्रह्मात्मभूत आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए इस आत्म तत्व में फिर आगति माने अनवबोध माने अज्ञान नहीं रहता है। अनवबोध अर्थात अपरिज्ञान नहीं रहता है, अज्ञान नहीं रहता है। अर्थात आचार्य के समान उस श्रोता को भी यह आत्म विषय ज्ञान हो ही जाता है। कैसे ज्ञान होता है? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा श्रवण करने वाले श्रोता जिज्ञासु को भी यह बोध हो जाता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा। इस प्रकार शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा अभिन्न रूप से कहा हुआ आत्मा सुविज्ञेय होता है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा जो आत्म उपदेश किया जाता है वो सरल होता है, सहज होता है, सुविज्ञेय होता है। नहीं तो यह अणु प्रमाण वस्तुओं से भी अणु हो जाता है, माने ये जल्दी पकड़ में, समझ में नहीं आता है। अपनी बुद्धि से निकले हुए केवल तर्क द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। न तर्केण आपनीय, तर्क से जिसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि कोई पुरुष तर्क करके उस अणु परिमाण आत्मा को स्थापित भी करे, तो दूसरा उससे भी अणु और तीसरा उससे भी अत्यंत अणु स्थापित कर देगा। माने तर्क पर तर्क, तर्क पर तर्क, और तर्का प्रतिष्ठा। वेदव्यासी कहते हैं ब्रह्मसूत्र में, तर्क अप्रतिष्ठित है, सूखे तर्कों का कोई मूल्य नहीं। उससे भी तार्किक आ सकता है, उससे भी तार्किक आ सकता है। खंडन खंड खाद्यम आदि ग्रंथ हैं, आप पढ़ के देख सकते हैं उनमें, क्योंकि कुतर्क की स्थिति कहां भी नहीं है। यानी कि सूखे तर्क, यानी कि तर्क पर तर्क, उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। फिर आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। श्रद्धा माने प्रेम, स्नेह, भावना, सूखे तर्क नहीं। तर्क करना खराब नहीं है, तर्क करो पर श्रद्धा से समन्वित होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। सुंदर विषय, धीरे धीरे चलेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।